बड़ी खबर इस वक्त की, मॉस्को में हमला हुआ है। 40 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। क्राकस सिटी हॉल में यह हमला हुआ है। रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। क्राकस सिटी हॉल में हमला हुआ है और अब तक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक 4 हमलावरों ने वहां पर गोलीबारी की है। बड़ा हमला और 40 लोगों की मौत की खबर अब तक मिल रही है। तो रूस से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजधानी मॉस्को में हमला हुआ है। 4 हमलावरों ने गोलाबारी की है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। 40 की मौत, 100 लोग घायल। क्राकस सिटी हॉल में बड़ा हमला। रूस एक बड़े हमले से दो चार हुआ है, जहां पर 4 हमलावरों ने गोलीबारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 लोग इस गोलीबारी में घायल हैं। ये आंकड़े और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। मॉस्को में हमला हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले वहां का चुनाव संपन्न हुआ। व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से चुनाव जीत कर आए हैं, 5वीं बार सत्ता संभाली है। रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और इस बीच जो खबर मिल रही है वो राजधानी मॉस्को में बड़े हमले की मिल रही है, जिसमें 40 लोगों की मौत हो चुकी है। क्राकस सिटी हॉल में यह हमला हुआ है। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, क्राकस सिटी हॉल में जो फायरिंग की खबर सामने आई उसमें अब तक 40 लोगों की मौत की सूचना आ रही है और इसके साथ ही एक दूसरा ब्लास्ट भी क्राकस सिटी हॉल में हुआ है और इस ब्लास्ट के बाद घायलों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि इस हमले के पीछे कौन लोग हैं अभी इसकी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन एक ये बड़ा हमला मॉस्को में हुआ है। क्राकस सिटी हॉल में अंधाधुंध फायरिंग मशीन गन के द्वारा यहाँ पर की जा रही है, ये भी तस्वीरों में हमने देखा और साथ ही कई जगहों से बिल्डिंग से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ग्रेनेड का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लोग भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो तस्वीरें हैं काफी विचलित करने वाली तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। फर्श पर खून के निशान भी दिखाई दे रहे हैं, जो तस्वीरें मॉस्को से आ रही हैं। और एक ये बड़ा हमला मॉस्को के क्राकस सिटी हॉल पर हुआ है। 40 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जो रूसी मीडिया के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। शरद, विशाल, रूस के विदेश मंत्रालय ने इसे आतंकवादी हमला कह दिया है। ये हमला किस तरफ से हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के साथ इस वक्त युद्ध चल रहा है, लगातार रक्तपात यूक्रेन में भी चल रहा है, तो क्या ये अंदेशा भी है कि हमले का जो केंद्र है वो कीव हो सकता है या उससे जुड़े कोई लोग? देखिए, अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। हालांकि यहाँ पर रशिया की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, जो कि रूस विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाकारोवा हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक ये टेररिस्ट अटैक हुआ है मॉस्को में और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसकी निंदा करनी चाहिए। ये ट्वीट में लिखा गया है रूस विदेश मंत्रालय की तरफ से। और साथ ही क्योंकि अब जब इसे टेररिस्ट अटैक मॉस्को की तरफ से बताया जा रहा है, तो अब देखना ये होगा कि इस टेररिस्ट अटैक के लिए कौन जिम्मेदार है, किसके इशारे पर ये टेररिस्ट अटैक मॉस्को में हुआ है। क्योंकि अगर हम रूस के मौजूदा हालात को देखें तो हाल ही में वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हुआ है। पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं, बम्पर मतों से वो जीत कर सामने आए हैं और रूस यूक्रेन का युद्ध भी लगातार पिछले कई सालों से चल ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो जो हालात अभी मॉस्को में है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, कौन सा संगठन हो सकता है, कौन से गुट हो सकते हैं जिन्होंने ये हमला किया, क्योंकि मॉस्को के मुताबिक ये आतंकवादी हमला है। तो देखना यही होगा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है और रूस की तरफ से आगे क्या बयान आता है, रूस इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराता है, इसका भी इंतजार करना होगा। विशाल, क्या इस बारे में कोई खबर मिल पा रही है कि जो हमलावर अंदर घुसे हैं, गोलाबारी कर रहे हैं, क्या उन पर काबू पाया जा सका है? और जिस जगह पर यह हमला हुआ उस जगह लोकेशन क्या थी, क्या हो रहा था, वहां कोई कार्यक्रम चल रहा था? देखिए, बिल्कुल ये क्राकस सिटी हॉल है जहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था। बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे और जब पहले हमले की शुरुआत हुई, जब फायरिंग शुरू की गई, उस वक्त 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही थी। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ही एक और वहां पर हमला हुआ है क्राकस सिटी हॉल में मॉस्को के, और उस हमले के बाद अब जो मरने वालों की संख्या है वो 40 पहुंच चुकी है। गन फायर की आवाज अभी भी लगातार सामने आ रही है। स्पेशल जो फोर्सेस है वो
पूरी तरह से जो हॉल की बिल्डिंग है उसको घेर चुकी है और हमलावरों को रोकने का, पकड़ने का प्रयास कर रही है। हेलीकॉप्टर्स इस क्रॉकस सिटी हॉल के ऊपर घूम रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। एम्बुलेंसेस मॉस्को के इस क्रॉकस सिटी हॉल के बाहर मौजूद है, क्योंकि लगातार अभी हमलावर इस सिटी हॉल के अंदर मौजूद हैं। चारों तरफ से स्पेशल फोर्सेस ने घेर रखा है और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 40 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। यह हमला थोड़ी देर पहले एक बार फिर से अभी जो आवाज वहां पर सुनाई पड़ी, जो रूसी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक तो ये कहा जा सकता है कि एक ये बड़ा हमला है और मॉस्को ने, रूस ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है, रूस के विदेश मंत्रालय ने। तो अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कब तक हालात पर काबू पाया जा सकता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। लेकिन फिलहाल जो स्पेशल फोर्स है रूस की, उसने चारों तरफ से इस बिल्डिंग को घेर रखा है।